शुरू कर चुका था मैं अपने ज़िंदगी को जीना। उससे ज़िंदगी कहो या फिर जन्नत, एक ही बात था। ज़िंदगी का हर एक लम्हा खुशियों से भर गया था और हर एक कदम फूलों से सजा हुआ था। ना जाने कितने सदियों का प्यार आज उभर कर बाहर आने लगा था। ज़्यादा कुछ ख्वाहिशें नहीं था मेरा, बस मेरे नाम का सिंदूर उसके मांग में भरना था। ये ज़िंदगी एक सपना सा लगने लगा था। हर पल मुझे जन्नत सा लगने लगा था। एक दिन मैंने उससे अपनी एक फ़ोटो मांगा और उसने कहा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो दूंगी। फिर मैंने पूछा, बोलो ना, क्या बात है? मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। और उसने शर्त में ये कहा कि मैं अपनी फ़ोटो तो भेज दूंगी, पर बदले में तुम्हें भी अपना फ़ोटो मुझे भेजना होगा। मेरा मन खुशी से झूम उठा। उसने बोल तो दिया कि वो फ़ोटो भेजेगी, पर कब ये नहीं बताया। फिर एक दिन बाद जब मैं क्रिकेट ग्राउंड से लौट रहा था तो आते वक्त मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और जो देखा, उसने अपनी फ़ोटो भेज दी थी मुझे। मैं वहीं पे रुक के कुछ देर तक उसी के फ़ोटो को ही देखने लगा। फिर पीछे से मेरे दोस्तों ने जब बुलाया तो मैं अपने सपनों के दुनिया से वापस लौटा। फ़ोटो के साथ वो एक मैसेज भी भेजा था कि अब तुम्हारी बारी। फिर मैंने भी उससे मेरा एक फ़ोटो भेज दिया। उसका ये सरप्राइज़ मैं आज तक नहीं भूला और ना कभी भूल पाऊँगा। एक दिन ऐसे ही बात करते करते मैंने उसे ये बोल दिया कि चलो ना, कहीं पे मिलते हैं। मैंने सोचा कि वो शायद मना कर देगी, पर उसने मेरे पूछते ही मेरे बातों पे हाँ भर दिया। मेरा सपना जैसे हकीकत में बदल रहा था, ऐसा लगने लगा। फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे ज़िंदगी का पहला और आखिरी डेट था। मैं उसे देखने के लिए बेताब हो रहा था। ना जाने कितने सुहाने सपने सजाने लगा था। दिल को जैसे पंख लग चुका था। मेरा मन अब जमीन पे नहीं, कहीं आसमान में उड़ रहा था। कल शाम को हमारा पहला डेट डिसाइड हुआ। ये डेट दुनिया का पहला और आखिरी डेट होगा शायद, जहाँ कोई पार्क, गार्डन या फिर होटल नहीं, बल्कि उसके मेज के सामने ही हम दोनों का पहला डेट फिक्स हुआ। वैसे तो कॉलेज के वक्त मैं उससे मिल चुका था, और दोनों तरफ से इश्क की बारिश होने के बाद यह हमारा पहला मुलाकात था। वो दिन मेरे सबसे हसीन दिनों में से एक था। दिन भर बस उसी के बारे में सोच सोच के मन ही मन में मैं मुस्कुरा रहा था। जब शाम के 5 बजा, मैं भागा चला आया उसके मेज के सामने मेरे सपनों की रानी से मिलने। पहुंचते ही मैंने उसे कॉल लगाया और बाहर बुलाया, और उसने बोला, बस 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। फिर 5 मिनट बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। वो धीरे से अपनी मेज से निकला और मेरे तरफ आने लगा। कुछ ही पल में वो मेरे सामने ही था और हमारे बीच की दूरी अब ख़त्म हो चुका था। दिल से दिल तो मिल ही चुका था, पर अब आंखों से आंखें मिलने लगा, और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह गए हम दोनों एक दूसरे से। फिर रास्ते पे जाने वाली गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ से हम दोनों की होश आई, और कुछ देर तक प्यार की मीठी बातें भी हुई। अब वक्त आ गया था हम दोनों के लौटने का। तो वो धीरे से अपनी मेज़ की ओर जाने लगी, पर मैं वहीं पे खड़ा था और उससे ही देख रहा था। फिर वो मेज़ के अंदर जाने से जस्ट पहले ही पीछे मुड़ के मुझे देखा और एक प्यारी सी स्माइल दे दी। और क्या चाहिए था मुझे? वही तो थी मेरी जानू, मेरी ज़िंदगी।